फर्स्ट क्वेश्चन में बात हो रही है एक सेट ए की, जिसमें हमने किसी पर्टिकुलर सिटी के पर्टिकुलर टाइम पर जितने भी ह्यूमन बीइंग्स हैं उनके बारे में हमने उन्हें कलेक्ट करा। फॉर एग्जांपल हम बात कर सकते हैं शारजा मानसो पार्क की पर्टिकुलर डे, आज के डेट में 8 बजे जितने भी लोग यहाँ पर थे। ये इसलिए करा गया क्योंकि अगर हम पर्टिकुलर डेट और टाइम और प्लेस फिक्स नहीं करते तो उसमें ह्यूमन बीइंग्स चेंज होते रहते हैं। तो अब चेंज नहीं होंगे मतलब अब हम फिक्स सेट की बात कर रहे हैं। पर्सन्स चेंज नहीं होंगे, ना कम होंगे ना ज्यादा होंगे। जितने एग्जिस्ट कर रहे हैं अब उनके लिए हमें ये पता लगाना है वेदर दे आर रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। तीनों आपको समझाएंगे अभी। ए इज मदर ऑफ बी। पहली बात, क्या ये दोनों हम सेम ले सकते हैं रिलेशन में या नहीं? यस, ए कॉमा ए, क्योंकि दोनों एलिमेंट सेम सेट को बिलोंग करते हैं तो हम उनको ले सकते हैं, क्योंकि स्टार्टिंग 1 1 1 2 1 3 से होती है तो ए आएगा। बट क्या ये हमेशा एग्जिस्ट करेगा? ए कॉमा ए, देखिए इसमें आपको करना क्या है, जैसे आपने बी की जगह ए लिखा तो दैट मीन्स आप अब रिफ्लेक्सिव चेक कर रहे हैं। ओके, बहुत धीरे धीरे समझना है इसको ध्यान से। तो मैंने बी की जगह ए लिखा तो यहां पर क्या हो जाएगा? ए इज मदर ऑफ ए। इज दिस ट्रू? इन ईच केस, इंपॉर्टेंट चीज ये है, इन ईच केस फॉर एवरी ह्यूमन बीइंग हमें जो कुछ सोचना है वो सारे के सारे ह्यूमन बीइंग्स के लिए सोचना है। सबके लिए अगर अप्लाई होता है देन इट इज ट्रू। अगर एक के लिए भी नहीं होता तो हम कह देंगे नॉट ट्रू। डन? ए इज मदर ऑफ ए, ऐसा नहीं होगा। तो आप लिख दोगे, आप लिखोगे ए implies a belongs to R implies A is mother of A, which is not true. ठीक है, तो आप ये कह दोगे not reflexive। एक बार समझ में आई? एक बार और रिफ्लेक्सिव समझते हैं फॉर सेकेंड। मैं यहां लिखता हूं ए फॉर एवरी ह्यूमन बीइंग। क्या मैं ये कह सकता हूं ए इज सिस्टर ऑफ ए? मान लो कोई मेल है, क्योंकि बात सारे ह्यूमन बीइंग्स की हो रही है। रिफ्लेक्सिविटी जब चेक करते हैं तो सारे के सारे एलिमेंट्स के लिए चेक, उस सेट में आने वाला हर बंदे के लिए हमें चेक करना होगा कि ये लाइन ट्रू होती है या नहीं। ये ट्रू सबके लिए नहीं हो सकती। ठीक है, तो आप लिखोगे कि ए बिलोंग नहीं करेगा आर को, देयरफॉर नॉट रिफ्लेक्सिव। थर्ड, ए कॉमा ए इज वाइफ ऑफ ए। ऐसा तो नहीं होगा कि भाई एक हस्बैंड ही है उसे कह दो तू अपनी वाइफ है, ऐसा तो नहीं। सोशल सिस्टम बिगड़ेंगे यहाँ पर। तो आप लिखोगे ए does not belongs to R, therefore not reflexive। अपनी एक्सपर्ट सलाह बाद में बताना। काफी उत्साहित है साहिल, कह रहे क्वेश्चन अब आए हैं ढंग के। नेक्स्ट देखते हैं, ए कॉमा ए का मतलब ए एंड ए बोथ गो टू वर्क इन सेम कार। जब एक ही बंदा है, मैं गाड़ी में जा रहा हूँ, मैं गाड़ी में जा रहा हूँ, अरे मैं 2 बार बोलूँ चाहे 4 बार बोलूँ, जा तो मैं ही रहा हूँ, और उसी कार में ही जाऊंगा, कार भी नहीं बदलेगी। तो ये आपका आप लिखोगे कि भाई ए बिलोंग्स टू आर, देयरफॉर क्या हो गया ये? रिफ्लेक्सिव। मैंने आपसे एक इंपॉर्टेंट बात बोली थी, रिफ्लेक्सिव चेक करते समय हमें हर बंदे के बारे में सोचना है। हर एक जो भी एग्जिस्ट करता है। ठीक है, अब बारी आती है, उसमें हमने अलग भी लिखवाया होगा और उसमें एग्जाम्पल ये दिया था कि हो सकता है कार ही ना हो उसके पास, शायद ऐसा कुछ है। हाँ,
चलने दो, ऐसे सही है, ठीक है। नेक्स्ट कहते हैं ए, अब बात आती है, वक्त बदला, अब हमें सारे एलिमेंट्स के लिए चेक करना। अब हमें ये एज्यूम करना है ये ट्रू है, तो क्या इसका रिवर्स भी ट्रू होगा या नहीं होगा? ये तो एज्यूम कर लो ये ट्रू है, जो लिखा है वो सच है, हमें इसके रिवर्स को चेक करना है। अगर ये ट्रू है तो क्या इसका रिवर्स भी ट्रू होगा? अगर ए बी की माताजी हैं तो क्या बी ए की माताजी है? ऐसा तो नहीं हो सकता। माता पुत्र हो सकता है, तो फिर पुत्र माता तो नहीं बन पाएगा, ठीक है। तो ये हम बोलेंगे कि अगर ए बी आर में है मीन्स कंफर्म है बी ए आर में नहीं होगा। डन। ए बी की बहन है तो क्या हर केस में बी ए की बहन होगी? भाई बी सपोज भाई है, ए बहन है, ए बी की बहन है, भाई भी ए की बहन। हमें इसको रिवर्स करके चेक करना है कि हमेशा ट्रू होगा या नहीं होगा। तो आप कह दो कि भाई ए बी की बहन अगर है तो इसका मतलब ये नहीं है कि सारे बी ए की बहन होंगे। ओके ये बात। नेक्स्ट, ए बी की वाइफ है। साहिल खुश हो रहे हैं। तो क्या बी ए की वाइफ नहीं? बिल्ला जोश में आते हुए ए बी सच हो सकता है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि बी ए बी सच होगा। तो इन सभी से बात निकल के आई नॉट सिमेट्रिक, नॉट सिमेट्रिक, नॉट सिमेट्रिक। यहां देखें, अगर ए और बी एक ही कार में जा रहे हैं तो क्या हम उनके लिए ये कह सकते हैं कि बी और ए एक ही कार में जा रहे हैं? हाँ, ए और बी एक ही कार में जा रहे हैं तो इसका मतलब बी और ए एक ही कार में जा रहे हैं। बात इधर बदल करके बोलने क्या फर्क पड़ा? तो इनके लिए कहा जा सकता है ये आपका सिमेट्रिक है, ये आपका रिफ्लेक्सिव है। अब बारी आती है ट्रांजिटिव की, मोस्ट इंटरेस्टिंग। उससे पहले मैं आपका जरा थोड़ा सा ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। आपके पास कोई सेट था ए, जिसमें थे सारे एलिमेंट्स जो ए में थे। जितने भी एलिमेंट्स ए में होते हैं उनके लिए ए को चेक करना आर में रिफ्लेक्सिविटी कहलाता है। एक पॉइंट, जितने भी ए बी आर में हैं उन पेयर्स के लिए सिमेट्रिक पेयर ढूंढना सिमेट्रिसिटी कहलाता है। तो अंतर देखो क्या है, वहां हम कहते हैं जितने भी एलिमेंट्स ए में हैं उनके लिए पेयर ढूंढो। यहां हम कहते हैं जितने भी पेयर आर में हैं उनके रिवर्स पेयर ढूंढो। और अब तीसरी बात, इफ आपके पास दो ऐसे पेयर हैं, कनेक्टेड पेयर बोलता हूं मैं इनको, जहां ये खत्म वहां दूसरा शुरू, तो इनको चेक करना होता है। तो अगर ये आपको मिलेगा तो हम इसे ट्रांजिटिव कहेंगे। अब सुनो, ध्यान से देखिएगा। ए बी की माता है, बी सी की माताजी है, तो क्या हम ये कह सकते हैं ए सी की माताजी है? नानी जी, माता की माता, ठीक है। अगर ए बी की माताजी हैं और बी सी की माताजी हैं, तो क्या हम ये कह सकते हैं ए सी की माताजी है? नानी जी। अगर ऐसा हो जाता तो ये सिमेट्रिक हो जाता। तो ये दो तो एग्जिस्ट करेंगे, ऐसे हो सकते हैं पेयर या नहीं? इस शहर में
हम अंशुपाक शादा की बात कर रहे थे, क्या ऐसे दो लोग हो सकते हैं जिसमें ए बी की मदर हो? दो लोग ऐसे होंगे, बड़े पड़े बोले मैं और मेरी मम्मी, ऐसे बोल दो, है ना। अब बी सी की मदर हो, ऐसा भी हो सकता है, ऐसा हो सकता है ना, ठीक है। तो उनके लिए हम ये कह पाएंगे कि ये इसकी मदर है? नहीं। अब देखो, ये इसकी मदर की मदर है, दैट मीन्स ये इसकी नानी जी है। तो मदर वाला फॉर्मूला फेल हो गया। तो ये दोनों एग्जिस्ट करते थे बट ये एग्जिस्ट नहीं करता, जबकि हमने क्या कहा था, अगर ये दोनों एग्जिस्ट करते हैं और ये भी एग्जिस्ट करे तो हो जाएगा ट्रांजिटिव। तो अब हम ये कहेंगे कि ये ट्रांजिटिव नहीं है। देखो यहाँ पे नॉट ट्रांजिटिव। ओके, ए बी की सिस्टर है और बी सी की सिस्टर है। इंटरेस्टिंग पॉइंट देखिए जरा, ए बी की सिस्टर है और बी सी की सिस्टर है, ये तो है। तो क्या ए सी की सिस्टर? हाँ, अगर नहीं भी हो सकता है तो आप मान लो, फिर तो हम नहीं वाले पे जाएंगे। अब हमेशा है अगर, तो बात मानी जाएगी, अगर नहीं है तो गड़बड़ है। मैं एक एग्जांपल मुझे अब याद आया बहुत देर बाद कि भाई इसको लेके हम क्या कहते हैं कि आप मार्केट में गए, मोबाइल आपने खरीदने के लिए, आपका मन करा, तो उन्होंने आपको ये रॉ फॉर्म में दिखाया है, बोलिए ऐसा है, आपने कहा अभी मोबाइल दिखा, उसने कहा ठीक है ये हमारे पास मोबाइल है, आप इसे देखो, बोले इसका ये बढ़िया है, इसमें ये बढ़िया है, ये बढ़िया है, बोले इसका बीच का बटन काम नहीं करता, मेमोरी इसकी बहुत बढ़िया है, बोले गाने वाने सब बढ़िया चलते हैं, साउंड बढ़िया आएगी, अब तो बिना 3.5 का जैक भी नहीं है, बीच का बटन काम नहीं करता, बाकी सारा बहुत बढ़िया, मेमोरी सही है, हम ये फ्री देंगे, वो फ्री देंगे, बीच का बटन काम नहीं करता। आपका ध्यान अब इसकी खूबियों को छोड़ के किसी एक बात पे अटक चुका है, बीच का बटन काम नहीं करता। वो अब आपको चाहे इसकी लाखों तारीफ बता दे, आपका ध्यान उस पर करेगा। जैसे वो बोलना बंद करेगा, भाई इसका बीच का बटन तो काम नहीं करता, ये हो जाएगा ना। तो इसका मतलब ये है कि ये परफेक्ट नहीं है, तो आप इसे ओके नहीं बोलेंगे। लाखों खूबी हो इसमें, एक कमी, वो ये भी कह सकता था जब टच ऑन करोगे बीच का बटन तो काम करता है, 9 नहीं रुकता, अब आप उस पर टक जाते। मतलब कोई भी अगर कमी रह गई तो ये परफेक्ट नहीं है। परफेक्ट हम उसे बोलेंगे जब ये हर तरीके से बिल्कुल ओके होगा। तो वही बात यहाँ पर है कि आपके 10 एग्जाम्पल ओके होते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता हमें इस बात से। हमारे को ये देखना है एक भी कमी अगर निकल गई तो ये सही नहीं है। सही में आई बात? तो अब यहाँ पर हमें देखना है कि ए बी की सिस्टर है, ओके, बी सी की सिस्टर है, मान लो सी भाई हुआ तो। अब ए और बी बहन, अब तीसरा छोटा वाला भाई, तो क्या ए सी की सिस्टर बोला जाएगा, हाँ या ना? हाँ, क्या दिक्कत है? क्या दिक्कत है भाई? उसे बहन होना है, जो भी थर्ड है उसका बहन तो बहन ही रहेगी। सही बात है। अब मान लो दूसरा केस, ये दोनों बहन बहन, ये दोनों बहन बहन, स्टिल ये अब भी बहन ही है, बहन तो बहन रहेगी। हमने ये थोड़ी कहा कि ये बहन है, रिवर्स में नहीं देख रहे, हम लेफ्ट टू राइट ही देख रहे हैं। तो क्या ए सी एग्जिस्ट करेगा या नहीं? अब तुम अपनी पूरी जान लगा लो कि नहीं, इसे हमें झूठा साबित करना है। हम एक ऐसा एग्जाम्पल ढूंढ लेंगे, भाई उसने नहीं बताया, मान लो आपको बटन काम नहीं करता, आप फिर क्या करते हो, बोले दिखाइए जरा खोल के, फिर लग जाते हो चेक करने, सही ये ले पूरी उसकी रिसर्च कर डालते हो। और आप क्या ढूंढ रहे हो? कहीं कोई इसमें स्क्रैच तो नहीं है, कोई कमी तो नहीं है, कोई खराबी तो नहीं है, स्टार्ट नहीं हो रहा हो, ऐसी प्रॉब्लम तो नहीं है कोई, यही ढूंढते हो ना आप लोग। तो वही काम आपको इन क्वेश्चन में करना है। आपको क्या करना है? आपको इनमें ढूंढना है कि कहीं कोई इनमें कमी तो नहीं है। तो आप देखो, क्या आप कमी ढूंढ पाए? या आप ये कहोगे कि अगर हम ये कहेंगे अगर ए बी की बहन है और बी सी की बहन है तो इसका मतलब महक ए सी की बहन है, तो ये बिलोंग करेगा आर को, तो ये आपका कैसा हो गया? ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव माना जाएगा या नहीं? ओके, ट्रांजिटिव हो गया ना। ए सी की बहन, देखो अगर ए बी की बहन, बी सी की बहन, तो क्या ए सी की बहन होगी या नहीं होगी?
होगी। नेक्स्ट, अलग चमक आ गई है। कह रहे 12th ही बढ़िया है। चैप्टर 1 ही चलेगा। बोले इसके 5 पक्के मेरे। देखिए यहां पर है ए बी और बी सी। ए बी की वाइफ है, बी सी की वाइफ है, तो क्या ए सी की वाइफ है? नहीं है। क्यों नहीं है? क्या कह रहे हो? ए बी की वाइफ है और बी सी की वाइफ है। पीयूष कह रहे लड़ाई हो जाएगी। अरे लड़ाई क्यों होगी? हैं? सुनो, आप इसके पॉइंट पे पहुंचे नहीं, जरा आप इसमें टेक्निकल पॉइंट पे ध्यान दो। अगर ए बी की वाइफ है, ये फीमेल है ये मेल है, तो बी सी की वाइफ कैसे हो जाएगा? इसका मतलब ऐसे दो पेयर कभी एग्जिस्ट करेंगे ही नहीं। और अगर ऐसे पेयर एग्जिस्ट ना करते हो ना, तो गलती तुम्हारी नहीं है, गलती उनकी है। ये ट्रांजिटिव हमेशा माना जाएगा, क्योंकि कंडीशन ये इफ ऐसे एग्जिस्ट करते हैं तो इसे चेक करना है, अगर एग्जिस्ट ही नहीं करते तो हमें कुछ चेक नहीं करना। ये हमेशा ट्रांजिटिव माना जाएगा केस। भाई हमारी गलती थोड़ी है, एग्जिस्ट नहीं करते। अगर ये एग्जिस्ट नहीं करते, देखिए कंडीशन ये है इफ एग्जिस्ट देन चेक, इफ डजंट एग्जिस्ट डोंट चेक। कुछ नहीं करना, ये ट्रांजिटिव है। वॉइड रिलेशन में एक भी पेयर नहीं होता, ट्रांजिटिव माना जाता है। एक भी पेयर नहीं होता, सिमेट्रिक माना जाता है। अरे उसमें भी तो ये है, अगर ऐसा कोई एग्जिस्ट करता है तो ऐसा चेक करो, अगर ऐसा एग्जिस्ट ही नहीं करता तो कोई जरूरत नहीं चेक करने की, वो सिमेट्रिक माना जाएगा। बट यहाँ क्या है, ये पेयर बेस नहीं होता, ये सेट बेस होता है, तो ये सेट के अकॉर्डिंग चेक करना पड़ता है, इसलिए ए करना पड़ता है। नेक्स्ट देखते हैं, ए और बी दोनों कार में जा रहे हैं, बी और सी भी एक ही कार में जा रहे हैं, तो इसका मतलब वो एक ही कार में जा रहे हैं, कुछ टम्पू टाइप का हो गया है, क्योंकि 3-4 लोग एक कार में ही चल पड़े हैं। ए और बी भी उसी कार में जा रहे हैं, बी और सी भी उसी कार में जा रहे हैं, तो इसका मतलब ए और सी सेम कार में जा रहे हैं। कह सकते हैं इस बात को? सही में आई बात? साहिल कह रहा है इसमें मजा नहीं आ रहा, मैंने ऊपर वाला समझाओ। तो ए और सी भी जाएंगे एक ही कार में, तो इसलिए हो गया ये आपका ट्रांजिटिव। क्वेश्चन में चेक करना है हमें फॉर गिवन सेट इनमें से कौन कौन से रिफ्लेक्सिव है। देखिए फॉर एवरी एलिमेंट हमें ए को चेक करना होता है, तो 2 होना चाहिए, 8 होना चाहिए, 9 होना चाहिए, ये है तो इसका मतलब रिफ्लेक्सिव। 2 होना चाहिए, 8 होना चाहिए, 9 नहीं है तो इसका मतलब ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। 2 है बट बाकी दो नहीं है, 2 है, 8 है, 9 है, रिफ्लेक्सिव है। समझ में आ गया? फोर्थ क्वेश्चन में हमारे पास एक सेट गिवन है और इस सेट के बेस पर एक रिलेशन है और हमें पता लगाना है कि ये ट्रांजिटिव है या नहीं है। देखिए ट्रांजिटिव में क्या होता है, अगर 2 पेयर कनेक्टेड हैं तो उनसे जनरेट होने वाला थर्ड पेयर भी एग्जिस्ट करना चाहिए। जैसे ही कनेक्टेड पेयर है तो अब 0-4 भी इसमें होना चाहिए था, तो आप लिख दो क्योंकि 0-4 बिलोंग नहीं कर रहा आर को, therefore it is not transitive। अब यहां देखते हैं, अब ये जो आपके होते हैं, अब ये जो आपके पास में होते हैं पेयर्स, तो इनमें क्या करो, रिफ्लेक्सिव वालों को भूल जाया करो, ठीक है, उन्हें भूल जाया करो। क्या होता है इससे आपका क्या है, काम कम पड़ जाता है। अब 2-3 और 3-4 है तो ये कनेक्टेड है या नहीं, तो कौन होना चाहिए था, 2-4। तो आप लिख दो क्योंकि 2-4 बिलोंग नहीं कर रहा आर को, therefore नॉट ट्रांजिटिव। 1-1 को भूले, 2-2 को, 4-4 को। अभी 2-4 और 4-1 तो आना चाहिए था 2-1, तो यही 3 चेक करने थे, इसी के लिए आ रहा है। तो आप कह दो फॉर एवरी पेयर्स ए बी बिलोंग्स टू आर, बी सी बिलोंग्स टू आर, देयर एग्जिस्ट ए सी बिलोंग्स टू आर, therefore it is transitive। आप नोट करना इस बात को कि अगर कोई चीज एग्जिस्ट करती है तो हम उसे जनरल वे में लिखते हैं,
अगर कोई एग्जिस्ट नहीं करती तो किस वजह से एग्जिस्ट नहीं करती उसे हम मेंशन करते हैं। वो कौन सी प्रॉब्लम है जिसकी वजह से हम इसे ट्रांजिटिव नहीं कह पाए है। तो सबको शो करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक जनरल मेथड आप बता दो कि भाई सबके लिए ये बात अप्लाई हो रही है। नेक्स्ट में देखो, तो यहाँ 3C की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ये थोड़ा ध्यान से करना है क्योंकि इसमें पेयर जाना है। स्टार्ट करते हैं। देखो 0-2 का कनेक्शन 0-3 के साथ, तो 2-3 के साथ हो रहा है, तो 0-3 हमारे पास है, ठीक है। और 0-2 का किसी के साथ नहीं बनता, 0-3 का 3-2 के साथ, तो 0-2 भी हमारे पास है। अभी 1-3 का 3-2 के साथ 1-2 होना चाहिए पर नहीं है, तो अब लिखो इस बात को, भाई 1-3 है, 3-2 है, बट 1-2 नहीं है, therefore not transitive। फिफ्थ क्वेश्चन में ये कहते हैं कि रिलेशन गिवन है और ये सेट के लिए डिफाइन है, तो अब इस रिलेशन में हम कौन कौन से एलिमेंट्स ऐड करें जिससे कि रिफ्लेक्सिव भी हो जाए, सिमेट्रिक भी हो जाए, ट्रांजिटिव। देखिए सबसे पहले रिफ्लेक्सिव के लिए हम देखेंगे, तो हमारी रिक्वायरमेंट 5 के लिए 5 की है, 6 के लिए 6 की है, और 7 के लिए 7 की है। पहले से ही हमारे पास 5 6 है और 6 7 है। अब हम सिमेट्रिक बनाने के बारे में सोचेंगे तो इन तीनों पे तो कोई ध्यान नहीं, लेकिन 5 6 की वजह से हमको चाहिएगा 6 5, और 6 7 की वजह से चाहिएगा हमें 7 6। अब 5 6 और 6 7 की जब बात आई, इन्हें ट्रांजिटिव बनाएंगे तो हमें 5 7 भी चाहिए। अब जैसे ही आप 5 7 ऐड करोगे तो सिमेट्रिक का ध्यान आएगा, तो आपको 7 5 भी चाहिए। और ये आपके वो एलिमेंट्स है जिन्हें आप इसके साथ ऐड करेंगे तो आपका फंक्शन रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव बन जाएगा। 6 क्वेश्चन में कहते हैं कि हमारे पास कुछ रिलेशंस है। देखो ये क्वेश्चन एक बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है अगर इसे अच्छे से समझा जाए। कहते हैं रियल नंबर्स के लिए डिफाइन हुआ है कोई सेट, और उसके लिए आपको चेक करना है कि अगर हमारे पास ये रिलेशन है तो ये रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव है या नहीं। अब जब आप रिफ्लेक्सिव चेक करोगे तो जितने भी एलिमेंट्स रियल होंगे, ठीक है, रियल लिख देते हैं, उनके लिए ए आर में होना चाहिए। अब इसका मतलब ये है, अगर ए बी है तो ये होता है, तो ए का मतलब क्या हो गया, ए स्क्वायर इज ग्रेटर देन ए। अगर ये हमेशा ट्रू है फॉर द गिवन सेट, तो ये आपका, तो फिर ये आपका रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। मैंने एक नंबर सोचा 1/2, ये रियल नंबर है या नहीं। अब 1/2 का स्क्वायर अगर हम करें, 1/2 का स्क्वायर अगर हम करें 1/2 से, तो 1/4 1/2 से ग्रेटर नहीं है। इसका मतलब ये ऐसा नहीं है, तो आप कह दोगे ये रिफ्लेक्सिव आपका नहीं है। समझ में आई बात। फिर सिमेट्रिक की बात करते हैं, तो जितने भी पेयर आर में होंगे उसका मतलब हुआ कि ए स्क्वायर बी से ग्रेटर होगा, तो क्या बी स्क्वायर भी हमेशा ए से ग्रेटर होगा। तो इसे चेक करते हैं कि ऐसा होगा या नहीं होगा। देखो मैंने यहाँ 2 लिया, यहाँ 1 लिया, तो क्या ये हो जाएगा। हम ये कह रहे हैं कि देखो 2 1 के लिए 2 1 आर को बिलोंग करेगा क्योंकि 2 का स्क्वायर तो 1 से ग्रेटर है, बट 1 2 आर को बिलोंग नहीं करेगा क्योंकि 1 का स्क्वायर 2 से ग्रेटर नहीं है, तो ये आपका सिमेट्रिक भी नहीं है। अब ट्रांजिटिव की बात आती है, ऐसे नंबर ढूंढने जो ट्रांजिटिव हैं या नहीं चेक करना पड़ेगा हमको। इसे रियल की बात हो रही है, ठीक है, ओके। तो हमने 5 3 लिया, तो आप देखो ये आर को बिलोंग करेगा या नहीं। 5 का स्क्वायर 3 से ग्रेटर है या नहीं। अच्छा, फिर मैंने 3 2 लिया, तो क्या 3 का स्क्वायर 2 से ग्रेटर है या नहीं। फिर मैंने 5 2 लिया, फिर तो 5 2 आएगा ना।
तो ये भी हो जाएगा 5 का स्क्वायर। हमें ऐसा ढूंढने की कोशिश करनी है जो इस पे इसको फेल करे, ठीक है। तो एक काम करते हैं, हमने 2 3 लिया और 3 5 लिया, ठीक है। तो अब देखो 2 का स्क्वायर 3 से ग्रेटर है या नहीं, 3 का स्क्वायर 5 से ग्रेटर है या नहीं, फिर तो अब 2 5 भी ट्रू होना चाहिए। इसका मतलब 2 का स्क्वायर 5 से ग्रेटर होना चाहिए, बट ऐसा नहीं है। तो इसका मतलब आप ये कह सकते हो, क्योंकि आपका 2 3 और 3 5 बिलोंग करते हैं आर को, बट आपका 2 5 आर को बिलोंग नहीं करता, देयरफॉर नॉट ट्रांजिटिव। सही में आई बात। सेकंड पार्ट में ये कहते हैं कि चेक करो इफ एंड ओनली इफ ए का मोड अगर बी के इक्वल है या ग्रेटर है तो ये रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव है या नहीं है, हमें पता लगाना है। डन। अब आप देखो, सबसे पहले हम रिफ्लेक्सिव को चेक करना चाहते हैं। रिफ्लेक्सिव के लिए हम ये सोचते हैं जितने भी फॉर एवरी एलिमेंट ए बिलोंग करेंगे रियल नंबर के सेट को, क्या ये ट्रू होगा? अगर ये ट्रू होगा देन इट इज रिफ्लेक्सिव। तो चेक करते हैं, बी की जगह हमने ये लिखा, इज दिस ऑलवेज ट्रू? हाँ ये तो होगा भाई। अगर नेगेटिव ले लिया तो भी राइट साइड ग्रेटर, 0 लिया तो इक्वल, पॉजिटिव लिया तो फिर तो इक्वल है ही है। तो आपका हो गया देयरफॉर ये हो गया आपका रिफ्लेक्सिव। इम्प्लाइज लगा दो ऐसे में। फिर बारी आती है सिमेट्रिक, मुझे डाउटफुल लग रहा है। आप देखिए जितने भी पेयर बिलोंग करते हैं रिलेशन को, तो इसका मतलब होगा ये बी के इक्वल है। तो चेक करो वेदर बी ए, अब देखो क्या बी ए भी आपका हो पाएगा? ऐसा नहीं। अब यहां देखना है आपको, जैसे कि मैं ए ले लेता हूं -5, 5 ही ले लेते हैं। हमने 5 और 2 लिए, तो फिर तो 2 और 5 भी होना चाहिए, ठीक है। तो अब देखो 5 का मोड 2 से ग्रेटर है या नहीं, फिर तो 2 का मोड भी 5 से ग्रेटर होना चाहिए था, बट ऐसा नहीं है। तो आप ये कहते हो इसको बिलोंग नहीं करता, क्योंकि हमेशा ट्रू नहीं होगा, देयरफॉर नॉट सिमेट्रिक। डन। अब ट्रांजिटिव की बात आती है। ट्रांजिटिव भी इंटरेस्टिंग रहता है। जीरो -1, ठीक है, और -1 और हाफ, तो 0 और हाफ, ये चेक करना पड़ेगा ना। अब देखो फर्स्ट के लिए, तो 0 का मोड इज ग्रेटर देन इक्वल टू -1, यस और नो। तो अब एक बच्चा कहना सर 101 तो बड़ा होगा ही होगा, थोड़ा ध्यान रखना है, ये मोड है, सही है। कहते सर वो 0 का क्या हुआ, 101 कैसे बना दिया आपने इसका। अब दूसरा देखो, -1 का मोड इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1/2, ये भी सही है। तीसरा, इसका मतलब 0 का मोड 1/2 से ग्रेटर, ये गलत हो गया। तो आपका ये तो बिलोंग करेगा आर को, ये भी बिलोंग करेगा आर को, पर ये बिलोंग नहीं करेगा आर को, देयरफॉर नॉट ट्रांजिटिव। सिक्स क्वेश्चन में ये कहते हैं अगर कोई पेयर आर को बिलोंग करता है इफ एंड ओनली इफ, देखो ये तब बिलोंग करेगा। अच्छा इसका मतलब क्या है? इफ एंड ओनली इफ इन्होंने क्यों लिखा? इसका मतलब पता है क्या है? आप लेफ्ट गिवन है तो राइट ट्रू होगा, राइट गिवन है तो लेफ्ट ट्रू होगा। मींस अगर कोई पेयर आर को बिलोंग करता है तो डेफिनेटली वो इसको फॉलो करेगा, और अगर कोई चीज इसको फॉलो करती है तो डेफिनेटली वो आर को बिलोंग करेगा, दोनों साइड से। अब हम चेक करते हैं
वेदर इट इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव है क्या क्या या नहीं है। रिफ्लेक्सिव के लिए हम चेक करते हैं फॉर एवरी एलिमेंट बिलोंगिंग टू रियल नंबर को जो बिलोंग करते हैं, हमें चेक करना है वेदर ए अगर आर को बिलोंग करेगा तो इससे आने वाला रिजल्ट ट्रू है या नहीं। क्या हम ये कह सकते हैं हमेशा ए जो है वो a+1 के होता है? नहीं, ये तो नहीं कह सकते, ये तो नहीं होगा। ठीक है, तो आप कह दो ये आपका रिफ्लेक्सिव नहीं है। देन बारी आती है किसकी? सिमेट्रिक की। सिमेट्रिक में जितने भी पेयर्स ए बी आर को, ये आर अलग है, ये आर अलग है, ये रियल नंबर्स और ये रिलेशन है। ठीक है, सिमेट्रिक जब हम रिफ्लेक्सिव चेक करते हैं तो बात सेट की होती है, जब हम सिमेट्रिसिटी या ट्रांजिटिविटी चेक करते हैं तो बात रिलेशन की होती है। तो आप देखो ये उन्होंने कहा है, तो अब बताओ क्या ऐसा होगा कि बी ए बी आर को बिलोंग करे? ए बी से एक ज्यादा है और बी ए से एक ज्यादा है, ऐसा कैसे हो सकता है? ए बी से ज्यादा है, बी ए से ज्यादा है, इट्स नॉट पॉसिबल। तो अब नॉट पॉसिबल जब भी आता है तो हम लोगों को एग्जाम्पल देने पड़ते हैं। जैसे कि हमें यहाँ भी देना चाहिए था कि आप कह सकते थे भाई 2 आपका एक रियल नंबर है, सो 2 आर को बिलोंग नहीं कर रहा क्योंकि 2 इज नॉट इक्वल टू 2+1। अब यहाँ भी यही प्रॉब्लम है, तो आप कह सकते हो 3 2 आर को बिलोंग करेगा क्योंकि 3 आपका 2+1 है। फिर तो 2 3 को भी बिलोंग करना चाहिए था, बट ये नहीं कर रहा। क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि 2 आपका 3+1 के इक्वल नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव में ऐसे जितने भी पेयर्स हैं ए बी और बी सी वाले, ए बी और बी सी वाले का मतलब है कि ए आपका b+1 के इक्वल है और बी आपका c+1 के इक्वल है। तो क्या ए सी भी आर को बिलोंग करेगा? तो अब यहां से आया, आप देखो मैंने इनको ऐड किया b+c+2, तो b से b कैंसिल। ये क्या आ रहा है? a तो आ रहा है c+2 के इक्वल, जबकि आ रहा कितना चाहिए था? c+1 के। तो ये आपका ट्रू नहीं है, तो ये आपका आ गया नॉट ट्रांजिटिव। सेवन क्वेश्चन में एक रिलेशन की बात कर रहे हैं जो रियल नंबर्स के सेट पर डिफाइन है, और ये कहते हैं इसमें ऐसे पेयर्स हैं कि फर्स्ट जो है वो सेकंड के स्क्वायर के इक्वल है या लेस है। तो हमें प्रूव करना है रिफ्लेक्सिव नहीं है। ठीक है, तो नहीं है तो मतलब ऐसा एग्जांपल ढूंढो जो इसे रॉन्ग कर दे। अब हमने क्या करा, एक 1/2 लिया नंबर जो रियल है, तो फिर तो 1/2 और 1/2 अगर आर को बिलोंग करेगा तो बात बनेगी, बट 1/2 आर को बिलोंग नहीं करता क्योंकि 1/2 इसके स्क्वायर से लेस नहीं है। तो आपका ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। फिर बारी आती है सिमेट्रिक की। सिमेट्रिक में -1 और 0 हमने एक एग्जांपल लिया। ठीक है, तो आप देखो -1 और 0 आपका आर को बिलोंग करता है क्योंकि 0 का स्क्वायर -1 से ग्रेटर है। तो इसका मतलब 0 और -1 को भी बिलोंग करना चाहिए, बट ये नहीं कर रहा क्योंकि 0 -1 के स्क्वायर से, ये तो सही आ रहा है। हाँ, तो कोई बात नहीं, 1 ले लेते हैं, 1 में आ जाएगा। -1 और 1 ले लो। ठीक है, यहाँ भी आ जाएगा 1 -1 के स्क्वायर से। जीरो 1 ले लेते हैं, 1 0 ले लेते हैं। हाँ, बात बन जाएगी। ठीक है, तो ये आ गया आपका नॉट सिमेट्रिक। अब बारी किसकी आती है? ट्रांजिटिव की। ट्रांजिटिव में क्या करेंगे? ट्रांजिटिव में देखो करना क्या है,
वो ध्यान से सुन लेना। आपके पास ये एक बी स्क्वायर का क्वेश्चन हो सकता है, बी क्यूब का हो सकता है, बी 4 का हो सकता है और बी 5 का क्वेश्चन हो सकता है। आप करो क्या, थ्री टू तो आप ले ही लो, ठीक है, 3 2 तो आप ले ही लो। अब जैसे स्क्वायर का क्वेश्चन है, इसके स्क्वायर से एक ज्यादा ले लो। पावर 3 का है, 3 2 तो आप ले ही लो। क्यूब का क्वेश्चन है तो इसके क्यूब से एक ज्यादा ले लो। पावर 4 का क्वेश्चन है तो 4 पावर से एक ज्यादा ले लो। पावर 5 का क्वेश्चन है तो आप उसके पावर 5 से एक ज्यादा लो। तो एक पे बनेगा 5 3 से, एक बनेगा 3 2 से, और फिर 5 2 एग्जिस्ट नहीं करेगा। दिखाते हैं आपको। देखो अगर हम बात करें a लेस देन बी स्क्वायर की, तो 5 3 बिलोंग करेगा r को, क्योंकि 5 इज लेस देन इक्वल टू 3 स्क्वायर। सही बात है। फिर 3 2 की बात करते हैं तो ये भी r को बिलोंग करेगा, क्योंकि 3 इज लेस देन 2 स्क्वायर। फिर कौन बिलोंग करेगा, 5 2 भी बिलोंग करेगा, क्योंकि 5 ये बिलोंग नहीं करेगा, क्योंकि 5 इज नॉट लेस देन 2 का स्क्वायर। तो ये आपका ट्रांजिटिव नहीं आया। ठीक है। जब आप क्यूब वाला क्वेश्चन करोगे तो उसमें 9 3 करेगा, 3 2 करेगा, पर 9 2 नहीं करेगा। ऐसे 4 पावर में 17 और 3 करेगा, 3 2 करेगा बट 17 2 नहीं करेगा। 33 3 करेगा, 3 2 करेगा बट 33 और 2 नहीं करेगा। 8 क्वेश्चन में एक रिलेशन है जो रियल नंबर के सेट पर डिफाइन होता है और कहते हैं कि a इज लेस देन इक्वल टू बी क्यूब। तो अब हमें रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव कुछ भी नहीं है शो करना है। तो हमने कहा 1/2 एक रियल नंबर है तो 1/2 कोमा 1/2 भी होना चाहिए, बट 1/2 इज नॉट लेस देन 1/2 का क्यूब 1/8 से तो छोटा नहीं होता है, तो इसका मतलब ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। अच्छा 0 1 तो बिलोंग करता है क्योंकि 0 इज लेस देन 1 का क्यूब, बट 1 0 बिलोंग नहीं करता क्योंकि 1 इज नॉट लेस देन 0 का क्यूब। अब बारी आती है सिमेट्रिसिटी के बाद में ट्रांजिटिव की। तो देखो 9 3 बिलोंग करेगा क्योंकि 9 इज लेस देन 3 का क्यूब और 3 इज लेस देन 2 का क्यूब, बट 9 इज नॉट लेस देन 2 का क्यूब, तो ये आपका बिलोंग नहीं करेगा, देयरफॉर नॉट ट्रांजिटिव। नाइन्थ क्वेश्चन में आपके पास यही सेट है बट कंडीशन है a इज लेस देन इक्वल टू b4। तो देखो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, रिफ्लेक्सिव चेक करने के लिए हमने 1/2 को चेक किया। तो 1/2 का 1/2 बिलोंग करना चाहिए बट नहीं कर रहा क्योंकि 1/2 इज नॉट लेस देन 1/2 की पावर 4, तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। 0 1 बिलोंग करता है क्योंकि 0 1 की पावर 4 से छोटा है, बट 1 बिलोंग नहीं करता क्योंकि 1 आपका नॉट लेस देन 0 रेज़ टू पावर 4। अब बारी आती है आपकी ट्रांजिटिव की। तो मैंने ट्रांजिटिव में बताया था आपको 17 3 3 2 और लास्ट में 17 2। देखो 17 जो है वो है आपका 3 रेज़ टू पावर 4 से छोटा और 3 छोटा है 2 रेज़ टू पावर 4 से, बट 17 इज नॉट लेस देन 2 रेज़ टू पावर 4, तो इसका मतलब ये आपका ट्रांजिटिव नहीं है। 10th क्वेश्चन में कहते हैं कि रिलेशन है जो रियल नंबर के सेट पर डिफाइन होता है और रिलेशन में हमने वो पेयर्स कंसीडर करे हैं जिनके लिए फर्स्ट वन इज लेस देन इक्वल टू सेकंड रेज़ टू पावर 5। तो अब चेक करना है रिफ्लेक्सिव है या नहीं। भाई सारे रियल नंबर्स की बात है तो हमने एक ऐसा रियल नंबर लिया 1/2। अगर ये रियल है तो 1/2 का 1/2 एग्जिस्ट करना चाहिए, बट ये नहीं कर रहा क्योंकि 1/2 इज नॉट लेस देन 1/2 रेज़ टू पावर 5, रिफ्लेक्सिव नहीं है। 0 1 बिलोंग करता है क्योंकि 0 1 की पावर 5 से लेस होता है, फिर तो 1 0 भी करना चाहिए क्योंकि रिवर्स होना चाहिए, बट 1 तो नहीं होता, तो इसका लिए सिमेट्रिक नहीं है। अब यहाँ देखा हमने भाई 33 तो है 3 रेज़ टू पावर 5 से लेस और 3 भी है 2 रेज़ टू पावर 5 से लेस, फिर तो 33 और 2 भी होना चाहिए था, बट 33 इज नॉट लेस देन 2 रेज़ टू पावर 5, तो इसका लिए ट्रांजिटिव नहीं है। 11th क्वेश्चन में कहते हैं एक रिलेशन डिफाइन होता है रियल नंबर के सेट पर सच दैट कि a इज लेस देन इक्वल टू b। तो अब हमें चेक करना है, बल्कि प्रूव करना है कि रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है, बट सिमेट्रिक नहीं है। तो अब देखो मैं कोई भी रियल नंबर लूं रियल नंबर के सेट से, क्या a
आर को बिलोंग करेगा, इस बात पे डिपेंड करेगा इससे रिजल्ट क्या आ रहा है। इससे रिजल्ट आया है ए इज लेस देन इक्वल टू ए, क्या मैं ए की जगह कोई भी नंबर लूँ ये बात हमेशा ट्रू आएगी कि नहीं आएगी? ये तो हमेशा ही ट्रू होगा। तो देयरफॉर ये कैसा हो गया आपका? रिफ्लेक्सिव। फिर सिमेट्रिक के लिए अब देखो, अगर मैं 1 2 की बात करता हूं तो ये आर को बिलोंग करेगा क्योंकि 1 इज लेस देन इक्वल टू 2। फिर 2 1 भी बिलोंग करना चाहिए, बट 2 1 नहीं करता क्योंकि 2 इज नॉट लेस देन इक्वल टू 1। तो ये आपका नॉट सिमेट्रिक आया। फिर ट्रांजिटिव की बात आती है। अब देखो ऐसा कोई भी सेट लें हम जिसमें ए बी है, बी सी भी है, अब चेक करना है कि ए सी होगा या नहीं। अब देखो ए बी होने का मतलब क्या है? ए इज लेस देन इक्वल टू बी। बी सी का मतलब क्या है? अब मैं इनकी मल्टीप्लाई करूं तो हमारे पास आ रहा है बी से बी कैंसिल होके जो आना चाहिए। तो देयरफॉर ये आपका हो गया ट्रांजिटिव।